साथ जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मड़ई मस्जिद को लेकर सड़क पर उतरे हैं लोग। हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन का निकाला अर्थी जुलूस। गायत्री मंदिर की जमीन पर यह मस्जिद बना है, जिस वजह से हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिर की जमीन पर बना है मड़ई मस्जिद। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है जिला प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को दी थी क्लीन चिट। क्लीन चिट के विरोध में हिंदू संगठन का प्रदर्शन जारी है। आपको जबलपुर से बड़ी जानकारी बता रही हूं। देखिए, हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा है। मड़ई मस्जिद को लेकर यह पूरा विवाद है। प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी और हिंदू संगठन का आरोप है कि यह मंदिर की जमीन है जहां पर मस्जिद बनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी संस्कार धानी जबलपुर से आपको बता रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, प्रदर्शन में उग्र होते नजर आए हैं हिंदू संगठन के लोग। मंदिर की जमीन पर मस्जिद, सड़क पर जारी है संग्राम। और इस खबर पर दुर्गेश मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया है। दुर्गेश, बात करिएगा, हिंदू संगठन के लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल रशिका, देखिए जबलपुर में आज जबरदस्त हंगामा हुआ है और हंगामा होने की वजह यह है कि प्रशासन ने एक मस्जिद की जमीन को क्लीन चिट देने की बात कही और जिस बात से तमाम हिंदुवादी संगठन नाराज हैं। हमारे साथ सुमित ठाकुर जी हैं। सुमित जी, आज जिस तरह से आंदोलन आप लोगों ने किया, क्या प्रमुख बात थी जो आज आप लोग आंदोलन करने उतरे? 2019 से हम निरंतर गायत्री बाल मंदिर के लिए केस लड़ रहे हैं। 21 में भी तहसीलदार महोदय ने इस भूमि को अवैध बताया, गायत्री मंदिर को सही ठहराया। उसके बाद 2023 में जब दूसरा पक्ष हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में वो अपेयर हुए, हमने भी जैसे केवीएट दाखिल करी, उन्होंने अपना केस विड्रॉल कर लिया क्योंकि उनका प्रमाणीकरण नहीं था। तैसे एसडीएम कोर्ट ने भी इनके सारे दस्तावेजों को खारिज किया, जो कल हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को भी सौंपा है। 21 जुलाई 2025 को कलेक्टर महोदय के न्यायालय में हमारा केस था। हमें अपेयर होकर अपना पक्ष रखना था। उस पक्ष के पूर्व भी इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक पद में बैठ के संविधान की हत्या करते हुए कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से सारी की सारी जमीन दूसरे पक्ष को सौंप दी और बाल गायत्री मंदिर की भूमि को अवैध बता दिया। जबकि गूगल मैप में भी आज की डेट में गायत्री बाल मंदिर दिखाई देता है, दस्तावेजों में गायत्री बाल मंदिर दिखाई देता, ऑनलाइन दस्तावेज में सन 1975 से हम वहां पर पंजीबद्ध है और उसके मुखिया भी हमारे बीच में आ चुके। उसी का हमको 21 तारीख को जवाब रखना था। इस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में उन्होंने संविधान की हत्या करी है। ऐसे कलेक्टर जो कि संवैधानिक कुर्सी में बैठ के इस प्रकार का कृत्य करते, ऐसे कलेक्टर जबलपुर में नहीं चाहिए। क्या आज आप लोगों ने किया और कब तक ये जारी रहे? कलेक्टर महोदय का हमने अर्थी जुलूस निकाला है, उनका पुतला दहन किया। कल सारी तहसीलों में उनका पुतला दहन होगा। इसके बाद भी नहीं हुआ तो 16-17 तारीख को पूरा जबलपुर महाबंद करेंगे। हमारे प्रांत के सह संयोजक गौरक्षा पनौर के प्रांत से आए हैं। इसके बाद भी नहीं होगा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे 34 जिलों में कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन चूंकि कानूनी लड़ाई है, अगर प्रशासन ने दी है तो आप फिर से कानूनी दायरे में रह के कलेक्टर साहब को भी काम करना था। जब कोई फैसला नहीं आया तो फेसबुक के माध्यम से फैसला सुनाना और उसके बाद गलती निगलेक्ट करते हुए फेसबुक की पोस्ट को डिलीट करना और एसडीएम का तबादला करना, ये बस क्षणिक मात्र है क्योंकि वो अपनी बचाना चाहते हैं। ये पूरा फैसला कलेक्टर के पेश से हुआ, तो ऐसे कलेक्टर को जबलपुर में रहने का अधिकार नहीं। बिल्कुल रशिका, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो हिंदुवादी संगठन है आज यहाँ पर आए और जमकर नारेबाजी की है और नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, एक तरफा फैसला सुना रहा है और उस फैसले को लेकर वो लगातार अपना आंदोलन करते रहेंगे। वजह सिर्फ इतनी है कि एक मस्जिद की जमीन जो हिंदुवादी संगठन का ये कहना है कि 1000 फुट की जमीन है, लेकिन उन्होंने तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट में जो है कब्जा कर लिया और अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। हालांकि निर्माण पर अभी फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके का ये प्रशासन का अपने स्तर पर जो आदेश आया है, जो पक्ष आया है, उसके बाद से तमाम हिंदुवादी संगठन नाराज हैं और फिलहाल आंदोलन जारी रखेंगे। रशिका, बिल्कुल, तो देखिए लगातार विरोध जारी है, लेकिन बड़ा सवाल दुर्गेश ये भी उठता है कि बिना जांच किए क्लीन चिट दी कैसे गई? दुर्गेश, बिल्कुल रशिका, देखिए प्रशासन का हालांकि अपने पीछे तर्क है। उनका कहना है कि हमने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की है और जांच पड़ताल के बाद ही इस मामले को जो है हमने आगे बढ़ाया है। हालांकि चूंकि मामला, मैं फिर कह रहा हूं कि न्यायालयीन प्रक्रिया में भी है अभी, तो निश्चित तौर पर अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो चुनौती न्यायालय प्रक्रिया में भी जाएगी। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से का आदेश दिया है, जिस तरह से स्पष्टीकरण दिया है, उसके बाद निश्चित तौर पर ये विवादों के घेरे में है क्योंकि मड़ई मस्जिद का मामला जो है पिछले कई महीनों से जबलपुर में छाया हुआ है और जिस तरीके के हम पूरे देश में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है, दो पक्षों के बीच का मामला हो जाता है और ऐसे में प्रशासन का जो जांच पड़ताल है वो काफ़ी वृहद तरीके से होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर फिलहाल तो प्रशासन की पूरी जांच रिपोर्ट पे ही सवाल उठे हैं। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। ठीक है दुर्गेश, नजर बनाए रखिएगा खबर के फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए मस्जिद पर हिंदू संगठन का दावा क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं। वक्फ बोर्ड के नाम 1000 वर्ग फीट जमीन, 3000 वर्ग फीट जमीन पर बना है मस्जिद।
हिंदू संगठन का आरोप है कि ये मंदिर की जमीन है। 2000 फीट जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। अवैध कब्जा कर बनाई गई है मड़ई मस्जिद। गायत्री मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, जिस वजह से हिंदू संगठन विरोध कर रहा है। मस्जिद की आड़ में अवैध मदरसा चल रहा है। हिंदू संगठन ने ये भी आरोप लगाया है। तो हिंदू संगठनों का दावा है कि बाल गायत्री मंदिर स्थित है और ये रिकॉर्ड में 1975 से दर्ज है। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल 1000 वर्ग फुट जमीन खसरा नंबर 165 का आवंटन हुआ था, जो नक्शे के अनुसार वर्तमान मस्जिद से लगभग 40 मीटर दूर है।